लास्ट क्लास में आप लोग थोड़ा थक गए थे तो हमने कुछ उसका एक पार्ट छोड़ दिया था, जो बात कर रहा था बेटा किसके बारे में, सबसीक्वेंट इवेंट के बारे में। इससे रिलेटेड मैंने एक एएस भी आपसे डिस्कस करा था, AS5 और AS4 होता है। पढ़ा है आपने AS4 और 5? हाँ, 4 तो होता है सबसीक्वेंट इवेंट का और 5 होता है प्रायर पीरियड आइटम्स का, है ना। दोनों सिमिलर से लगते हैं, दोनों में से कोई भी समझ नहीं आता, कम कम समझ आता है ना। चलो आप पढ़ लोगे, एएस के तो धुरंधर हो आप लोग। आइए, मीनिंग ऑफ सबसीक्वेंट इवेंट। सबसीक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए। हाँ, ऑडिट के खत्म होने के बाद जो होता है, वेरी गुड, जो कंटिन्यूअसली होता है, और जो पहली बार रोकने के बाद, क्या बोल लिया पहले, सबसीक्वेंट इवेंट का मतलब दीदी कह रही है आने वाला इवेंट। और कोई? फर्स्ट के बाद मतलब सेकंड, नर्सरी होता है, फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है। अच्छा, सबसीक्वेंट का मतलब बोलिए जो पहली बार नहीं होता, उसके बाद जो होता है। ओके ओके, सही है। सबका गलत है, आ जाओ। सुनो, जब हम ऑडिट करते हैं, हम किसी रिपोर्टिंग पीरियड का ऑडिट कर रहे होते हैं मेरे भाई, यानी फाइनेंशियल ईयर का कर रहे होते हैं किसी। तो लेट सपोज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है 15-16, हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है ये, हमारा क्या है ये, प्लीज इधर, हमारा क्या है ये, प्लीज क्या है ये, रिपोर्टिंग पीरियड। इसके बाद कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट होगी, कब तक, जब तक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हुए हैं। क्या उसी दिन 31 मार्च को ही साइन हो जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बताइएगा, बताइएगा। आपको ये तो प्रोविजन पता है कि लेड करने होते हैं हमें बिफोर दी एजीएम, यानी एजीएम में हमें ले जाने होते हैं, तो एजीएम से पहले साइन होंगे। और आपको ये भी पता होता है कि हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आने होते हैं, तो ऑडिट में टाइम भी लगेगा। ये तो नहीं है 31 मार्च को बुक्स खत्म हुई आज ही ऑडिट हो जाएगा, मंत्र थोड़ी ना है स्वाहा, ऐसे थोड़ी ना ऑडिट हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है 31 मार्च के बाद साइन होने तक हमारा क्या चल रहा होता है, एक तरह से ऑडिट चल रहा होता है, अप्रूवल वाला काम चल रहा होता है। तभी तो अडेप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अनअडेप्टेड का कंसेप्ट आया है, इसलिए ही तो आया है। डन। तो ये जो पीरियड होता है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद का, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होंगी उनको क्या बोलेंगे, सबसीक्वेंट इवेंट। दो तरह का होता है ये पीरियड, एक तो पीरियड ये हो गया साइनिंग तक का, और एक पीरियड हो गया ऑडिट रिपोर्ट के बाद का। साइन कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट भी दे दी, बोलो बोलो, ऑडिट रिपोर्ट भी दे दी, और इसके बाद कुछ हमें समझ में आया, घूम रहे थे जाके, एक कॉपी देने गए थे, वहां पता चल गया फ्रॉड हो रहा है, हाँ, तो वो भी सब्सीक्वेंट इवेंट में ही आएगा। डन। पढ़ के देख ले एक बारी, अब समझ में आया सब्सीक्वेंट इवेंट किसको बोलते हैं, एक बारी पढ़ के देखते हैं। कह रहे इवेंट दैट अकर्ड बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड इंक्लूड्स द फैक्ट दैट हैव become known to the auditor after the date of audit report। है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा? एंड के बाद इंक्लूसिव बनाई है डेफिनेशन ना, पहले तो बोल दिया यहां तक के पीरियड को हम सबसीक्वेंट इवेंट बोलेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है ऐसी इवेंट जो अकर हुई है कब, बैलेंस शीट डेट से ऑडिटर रिपोर्ट तक। डन। और या इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स करता है फैक्ट दैट हैव बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद भी है और उसके पहले, आधा बोला था ना, इनकम्प्लीट था वो। एंड आपने बाद वाली बात बोली थी, पहले वाली बात ही नहीं बोली थी। क्लियर है? चलें आगे, चले। अब सुनना, ये जो इवेंट्स होती है बेटा, प्लीज, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये देखी जाती है कि कौन सी एडजस्टिंग इवेंट है और कौन सी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये आप एएस में पढ़ोगे कि कौन सी एडजस्टिंग होती है, कौन सी नॉन एडजस्टिंग होती है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं एडजस्ट करने के, क्या क्या क्राइटेरिया है नॉ ना एडजस्ट करने के। ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। यहाँ पे तो बस बोल रहा है कि इन इवेंट के साथ हमें कैसे डील करना है, इन इवेंट के साथ हमें कैसे डील करना है। आ जाए, आइए। अब जैसे पॉइंट ए बोलता है, कोई कोर्ट के केसेस चल रहे थे, लिटिगेशन चल रही थी, लाइबिलिटी थी कोई कंटिजेंट नेचर की,
ये हमें बाद में पता चलती है, मान लो रिपोर्टिंग पीरियड के, तो ये क्या हो जाएगी, एडजस्टिंग हो जाएगी। कंटिजेंट वाली को तो डिस्क्लोज ही करना होता है, तो उसका तो उतना सही एडजस्टमेंट है, मेरे को बताओ ना। कंटिजेंट वाली जो लाइबिलिटी है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, नोट्स टू अकाउंट में लिख के दिखाना है। हमें वो पहले नहीं पता थी, हमें वो ड्यूरिंग द पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद पता चली, तो क्या एडजस्टमेंट मारोगे बताना उसकी, बोलो, नोट्स में दिखाओगे, यही तो एडजस्टमेंट होगी। डन, तो ये तो एडजस्टिंग हो गई। अच्छा, ये लिटिगेशन वाली क्या होती है? लिटिगेशन तो आपको बोलता ही है कि भैया आपको अदर मैटर देखने हैं, ऑडिट बोलता है ना। हाँ, कौन सा, कंटिजेंट लायबिलिटी वाला? देखो, शुरू से बताऊं, सब्सीक्वेंट इवेंट हम किसको बोल रहे हैं, पहले तो ये बता दो आप। ऐसे इवेंट जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रही है, डन, और ऑडिट साइन करने से पहले हो रही है, यानी वहां तक हो रही है। या फिर कोई ऐसी इवेंट जो ऑडिट के साइन करने के भी बाद हो रही है, अत्यंत लेट हो गई वो तो, अत्यंत लेट हो गई। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? फिर हमने इसमें देखा कि ये दो तरह की होती है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। यहां पे एडजस्टिंग कहने का और नॉन एडजस्टिंग कहने का क्या मतलब है? एडजस्टिंग कहने का ये मतलब है कि क्या वो इवेंट या ट्रांजैक्शन उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप एडजस्ट करके लिख सकते हो, लेकिन हुई कब है वो, हुई कब है, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है वो चीज। समझ में आ रहा है आपको? वो चीज हुई कब है, लिटिगेशन में हम कब आए हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी कब पता चली है, जब हमारा ऑडिट जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो जा चुका है। डन। अब वो बोलता है अगर इस साल से रिलेटेड है, आप उसमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे, तो आप उसे एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, तो वो कैसी हो गई, एडजस्टिंग इवेंट हो गई। नॉन एडजस्टिंग ऐसी इवेंट होगी जो आपको पता तो है लेकिन वो इस साल एडजस्ट नहीं हो सकती, तो उसको आगे कंसिडरेशन में लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? उसको आगे कंसिडरेशन में लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखे हैं कोर्ट केसेस लिटिगेशन। ये बोला गया कि भैया हमें तो ये अदर मैटर पैरा में वैसे भी दिखाने पड़ते हैं। अरे जो 143 हमने सेक्शन पढ़ा था वहां अदर मैटर में दिखाना पड़ता है ना, कोई लिटिगेशन अगर चल रही है तो कह रहा है अगर इसके बाद भी हो गई और रिपोर्ट से, ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुई है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी, तो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। बाकी डिटेल में आप इसको एएस में भी पढ़ोगे, उसमें यही बात लिखी होती है, विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द शेयर होल्डर, तो उसे आप वो कर दोगे, उस ईयर में इनकॉर्पोरेट कर दोगे उसके फाइनेंशियल। हाँ, ये दोनों जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये एडजस्टिंग है। समझ में आया? अब आगे देखिए, ये नॉन एडजस्टिंग का एग्जांपल लिखा है, कह रहा है फायर हो गई कितनी तारीख को बेटा, 20 मई 2023, यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है। यहाँ पे 16 है, 22-23 भी कर सकते हो, 23 से आप समझ जाओगे कि 22-23 का पीरियड था अपना, और मई में आग लग गई, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो गई हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग, और लॉस हो गया हमारा कितने का, 5 करोड़ का। क्या ये बताना रूटीन ट्रांजेक्शन थी कोई? नहीं, ये तो एक तरह से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गई, है ना। तो कह रहा है इसको, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आएगा, और इसमें आपको बस डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। डन, अगर आप देना चाहते हो तो। समझ में आया? इससे भी ज्यादा मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने एएस ही नहीं पढ़ा, तो इसको पढ़ाने के लिए पहले एएस पढ़ना जरूरी है। अब मेरे पे इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एएस 4 और 5 पढ़ाऊँ, क्लियर है? लेकिन जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ से दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। चलें आगे। हमें तो भैया क्या समझना है, बस ऑडिट में हमें समझना है, ऑडिट में इसका प्रोसीजर, कि अगर हमें कोई ऐसी इवेंट मिलती है तो उसके साथ हमें कैसे डील विद करना है। चलें, समझ में आया? बोलिए, चलें। हाँ, आइए अब। तो हमने ना इस पूरे सबसीक्वेंट इवेंट को दो पार्ट में बांट दिया, एक तो वो वाला जो हमें ऑडिट साइन करने तक मिला है, और एक वो वाला जो साइन करने के बाद मिला है, दो ही तो हैं। तो पहले वाला पढ़ लेते हैं पहले, आइए। कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ द सब्सीक्वेंट इवेंट, इवेंट अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी साइन करने तक। समझ में आ रहा है? पक्का? कशिश मैडम समझ में आ रहा है? आइए।
कह रहा है परफॉर्म करेंगे हम प्रोसीजर टू ऑब्टेन द एविडेंसेस दैट ऑल द इवेंट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड। यानी हम साइन जब करने जा रहे हैं, प्लीज, हम साइन जब करने जा रहे हैं तो हमें प्रोसीजर ऐसे परफॉर्म करने पड़ेंगे कि हम एविडेंस कलेक्ट कर लें कि जितनी भी इवेंट हैं जिसका एडजस्टमेंट हम अब कर सकते हैं, जिसका डिस्क्लोजर हम दे सकते हैं अभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो इवेंट होगी वो कब हुई है, इवेंट हुई है मार्च के बाद, लेकिन रिलेट कर रही होगी वो हमारे वाले रिपोर्टिंग पीरियड से। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा? मान लो हमारा पीरियड था 22-23 का कोई केस लग गया और वो लगा कब है, मार्च के बाद, तो है तो हमारे पीरियड से रिलेटेड, तो उसको हमें एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अगर कोई प्रोविजन उसमें रिक्वायर होगा कि इस चीज के लिए हमें टैक्स भी भरना पड़ सकता है, तो भैया उसका प्रोविजन भी मैं बनवाऊंगा, उसका प्रोविजन भी मैं कंपनी से बनवाऊंगा। तो ये हो गई एक तरह की एडजस्टमेंट। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अगर सिर्फ डिस्क्लोजर से काम चल रहा होगा, जैसे कोई कंटिजेंट लायबिलिटी होगी, तो हम उसका सिर्फ डिस्क्लोजर दे देंगे। चले आइए, तो सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रोसीजर करने हैं ऑडिट के जिससे हम एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए कि कोई ऐसी इवेंट तो नहीं है जिसमें हमें एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ रही है। आया दूसरा, आइए, कह रहा है इसको जानने के लिए फॉर दिस पर्पस ऑडिटर में ये सारे काम कर सकता है। किस चीज के लिए? इस चीज को करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। किस रिलेटेड एविडेंस, किसके रिलेटेड बताइए? सब्सीक्वेंट इवेंट से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे देखिएगा। हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर फॉलोड बाय द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स। कह रहा है हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि भैया मैनेजमेंट का क्या तरीका है इस तरह की इवेंट को आइडेंटिफाई करने का। नंबर 1, आया नहीं आया? हाँ आया या नहीं आया? नंबर 2, inquire the management as to occurrence of significant event that may affect the financial statement। हम इंक्वायर करेंगे, इंक्वायर मतलब पूछताछ करेंगे मैनेजमेंट से कि भैया कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट तो नहीं हुई मेरे साइन करने तक जो अफेक्ट कर सकती है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मान लो कोई ऐसा ही ऑर्डर आ गया जिससे गोइंग कंसर्न नहीं अफेक्ट कर रहा हो, तो उसका डिस्क्लोजर मारोगे आप। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये काम, ये 4 काम करके आप इस चीज की एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। पहला काम क्या था? अंडरस्टैंड करोगे क्या मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस है सब्सीक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने का। आप बोलोगे सर मैनेजमेंट को कैसे पता होगा? क्योंकि भैया मैनेजमेंट में बुक जो बनाने का काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने का जो काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर करने का काम है, किसका है? मैनेजमेंट का। तो जो मैनेजमेंट में भी लोग बैठे हैं उन्हें भी एएस की नॉलेज है, उन्होंने भी एएस 4 और एएस 5 पढ़ा है, उन्होंने भी ऑडिट पढ़ा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वहां भी प्रोफेशनल लोग हैं, तो उन्हें ये पता होगा कि सब्सीक्वेंट इवेंट भी कुछ चीज होती है और उसके साथ हम ऐसे ऐसे डील करते हैं। तो आप पहले उनका तरीका जानोगे आइडेंटिफाई करने का। दूसरे नंबर पे आप इंक्वायर करोगे कि भैया कोई ऐसी इवेंट तो नहीं है जिसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। तीसरा ये कह रहा है रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग इफ एनी हेल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर कोई मीटिंग हुई है बैलेंस शीट के बाद तो उन सब मीटिंग के आप क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? मिनट्स ऑफ मीटिंग, है ना, उन सब के आप क्या पढ़ोगे? मिनट्स पढ़ोगे। आगे आइए, कह रहा है स्टडी द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी सब्सीक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। तीसरा समझ में आया? मिनट्स क्यों पढ़ोगे? भैया कोई बड़ी अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन या इवेंट हुई होगी उसके लिए मीटिंग बुलाई गई होगी। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ आपके साइन करने तक वो सब आपको पता होना चाहिए। आप उन सब चीज़ों को पढ़ लोगे तो उससे आप एनालाइज कर लोगे कि क्या कुछ ऐसा है जो सब्सीक्वेंट इवेंट के नेचर का है, क्या कुछ ऐसा है जो डिस्क्लोजर रिक्वायर कर रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो एडजस्टमेंट रिक्वायर कर रहा है, फिर आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट क्या है बताइए? स्टडी करोगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? हाँ हाँ, तो आपने देखा होगा कि जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं।
तो क्वार्टरली रिजल्ट को भी आप स्टडी कर सकते हो। वो फाइनल रिजल्ट नहीं होते, वो उनको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, वो फाइनल नहीं होते, लेकिन उससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि क्या क्या आप अपने ऑडिट में कंसिडर कर सकते हो क्वार्टर वन से रिलेटेड। क्वार्टर वन में कुछ चीज़ें आई होंगी, समझ में आ रहा है? जब तक आपकी ऑडिट भी पूरी नहीं हुई होगी तब तक वो नए साल के भी बना रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेबी में फाइल करने के लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वहाँ पे भी, वहाँ से भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि कोई सबसीक्वेंट इवेंट कहीं मेरे ऑडिट के लिए तो रेलिवेंट नहीं है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो 2 पॉइंट पढ़ा है, पहला बताइएगा। सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे मैनेजमेंट ने क्या तरीका निकाला है इसको आइडेंटिफाई करने का। किसको आइडेंटिफाई करने का? सबसीक्वेंट इवेंट को। और अगर उससे कोई काम नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे? दूसरा पॉइंट क्या है आपका? आप तरीका निकालने के लिए ये 4 चीजें पढ़ोगे, मैनेजमेंट से पूछोगे पहला, दूसरा मिनट्स पढ़ोगे, तीसरा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, और अंडरस्टैंडिंग तो लोगे ही लोगे, है ना? चलें आगे, आगे आ जाइए। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है प्लीज? सही है, आइए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली ऐसी इवेंट जो रिक्वायर कर रही है एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, मिल गई। हमने इन तरीकों से क्या करा बेटा? ऐसी इवेंट ढूंढ ली जिससे क्या हो रहा है, जो रिक्वायर कर रही है क्या बताना? एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर। तो ऑडिटर को क्या करना है? देखो, ऑडिट ऑडिटर को क्या करना है देखना, कह रहा है ऑडिटर शुड एंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज AS4 बताता है कि सब्सीक्वेंट इवेंट के साथ आपको कैसे डील करना है, कब उसका एडजस्टमेंट मानना है, कब उसको आगे डेफर करना है, कब उसको सिर्फ डिस्क्लोजर से काम चल जाएगा। ठीक है, ये सब कौन बताएगा आपको? सही है, होमवर्क दे दूं? AS4 होमवर्क है आपका, है ना? हम तो क्योंकि एसेज वाले हैं ना, चले AS वाले कोई और हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। चले आइए। Obtain a written representation from the management that all non-events that require the adjustment or the disclosure as per the FRF have been appropriately adjusted or disclosed। क्या कह रहा है भैया प्लीज? क्या कह रहा है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? आप ये एक तरह का ऑडिट एविडेंस हो गया ना कि हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली मैनेजमेंट से कि जितनी भी नॉन इवेंट थी जो रिक्वायर कर रही थी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ, बोले तो AS4 और 5 हैव बीन अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज। इस बात का आप मैनेजमेंट से एक अंडरटेकिंग साइन करा लोगे कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि आपने सबसीक्वेंट इवेंट के साथ डील विद करा था और जो जो प्रॉपर एडजस्टमेंट थे, जो जो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स थे वो आपने दिखा दिए। आया या नहीं आया? क्या मैडम? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा याद रहेगा पढ़ोगे तो। एक सेकंड, एक सेकंड बदतमीज, आ जाओ, आइए प्लीज। तो हमने बेटा इससे ये जान लिया, प्लीज क्या हुआ मैडम, ठंड लग रही है? इससे हमने ये जान लिया कि क्या ऑडिट प्रोसीजर है हमारे सबसीक्वेंट इवेंट को लेकर जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या क्या है बताइएगा? हाँ, दुखी इसलिए है क्योंकि सारा काम कर दिया, बाद में पता चला कि इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है ना? हाँ बना सकते। पेपर में इसके आपके मार्क्स कट जाएंगे, मिलेंगे तो नहीं, उल्टे सीधा काम करोगे तो कटेंगे। उसका सेंस होना चाहिए, आपके आंसर से उसका सेंस मैच होना चाहिए। समझ में आया? चलो आगे चले, अब आ जाओ, खत्म हो रहा है बच्चों, आ जाओ प्लीज। कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर, देख लीजिएगा इसका ऑडिट प्रोसीजर बहुत आसान है। कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर फॉर द फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब तो बन चुकी है, तो बहुत ही तगड़ा मैटर होगा ना, सुनना मेरी बात प्लीज। रिपोर्ट बन चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रूव हो गए होंगे,
तो बहुत ही तगड़ा मैटर होगा ना, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे और रिवीजन के लिए डालेंगे। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था रिवीजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ कुछ था सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, कुछ कुछ ऐसा ऐसा था, है ना। उनके कहने से अगर उनसे कोई ऐसा कुछ था कि आप अप्लाई करके रिवाइज कर सकते हो। दीदी कह रही है हाँ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, कह रही है सर सुनने में तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, दोनों दीदियां बोल रही है ना। अप्रूवल लेते थे कि देखो ये बदतमीज रिवाइज करवा रहा है। सब ठीक है, चलो थैंक यू। आ जाओ, अब उसको सोच के आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला। कह रहा है ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फैक्ट नोन टू हिम आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोल रहा है, कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, हाउएवर, लेकिन, अब बोलेगा है भी, हाउएवर तो वही होता है ऊपर से कुछ कुछ अलग बोल रहा होगा। कह रहा है इफ ए फैक्ट बिकम known to the auditor that had he aware of he aware of this fact before the date of audit report, अगर वो फैक्ट हमें ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता चलता तो मैं अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देता। ए मॉडिफाइड ओपिनियन वाज कॉज टू बी इश्यूड द ऑडिटर सेल। कह रहा है कुछ ऐसा पता चला, कुछ ऐसा पता चला जो मुझे अगर पहले पता चल जाता तो मैं डिस्क्लेमर या मॉडिफाई रिपोर्ट दे देता। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। तो मैं इस बात को ये ऐसे बोल सकता हूं कि अगर सीरियस नेचर की कुछ बात है जिससे मेरे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ओपिनियन पे अफेक्ट पड़ रहा है तो मैं कुछ करूंगा, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो पहला कहता है डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट एंड इफ सो रिक्वायर इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस दिस मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, तो आपको ये तीन चीजें करनी है। सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेना, डिटरमाइन कर लेना क्या जरूर नीड है अमेंडमेंट की, अगर जरूरी है अमेंड करना, अगर जरूरी है तो मैनेजमेंट से बात करना, भैया क्या कर रहे हो, इसका अमेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे। सही है, समझ में आया। तो ये दो प्रोसीजर थे आपके सब्सीक्वेंट इवेंट से रिलेटेड, ये भी हमने खत्म कर दिए। इसमें से दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, चलें आगे। अब हम मेरे ख्याल से अगला चैप्टर चालू करेंगे क्या बच्चों, जरा एक बारी चेक करें।